सिमी की बेटी अनन्या, वो मुझसे झगड़ने लगी कि मैं उसकी माँ से क्यों लड़ रही थी और मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। I'm sorry, she is no more. क्योंकि मैंने ये जान के किया है, मैं बदला लेना चाहती थी तुमसे। तुम्हारी बेटी सामने आई, मुझे गुस्सा आया, मैंने तो धक्का दे दिया। अरे आप यहाँ हैं? ओह, जी। I don't know if क्या हुआ? हाँ नहीं, लेकिन जब से तुम्हें देखा है सब don't know, it's not professional, but ये तुम्हारे हाथों पे क्या हुआ? हाथों को? अरे वो रंग, पोर्ट्रेट बनवा रहे थे तो रंग गिर गया। It's okay, साफ हो जाएगा। वेज ऑप्शंस बहुत कम है यहाँ, वेज खाने वाले बहुत कम हैं। I know, but हाथ में कलर लगा है, can't eat। भूख तो लग रही है लेकिन, so I maybe देखती हूँ। It's okay, just I'll feed you, doesn't matter। ये कोई बड़ी बात नहीं, it's okay। Sure। मेहिका ने भी इतना बड़ा फैसला कर लिया, भला जी कोई सोच समझ के। ओ नहीं तोशी जी, रोमी ने गलती की है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। कब तक उसकी गलतियों पे हम पर्दे डालते रहेंगे? कोई बच्चा तो रहा नहीं अभी। पर फिर भी भला जी, मैं देखती हूँ कौन है। मम्मी जी, ये आलिया से मिलने आए हैं। आलिया तो घर पर नहीं है। कहाँ है वो? प्लीज उन्हें बुलाइए। मैंने उनसे कहा था कि सब वक्त पे सेटल करना होगा। मैंने उन पर भरोसा किया और अब देखिए। किस चीज का भरोसा किया? क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप हैं कौन? मिस्टर रावल, आप यहाँ? नमस्ते जी। नमस्ते जी। अब आप यहाँ आलिया से मिलने आए हैं, राइट? लेकिन आलिया तो घर पे है ही नहीं, और आपको दूसरे एड्रेस पे आना था। आप शायद गलती से यहाँ आ गए। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे आया हूँ। आप चलिए मेरे साथ, मैं बात करता हूँ आपसे। आई मनी, ये सब हो क्या रहा है? सब ठीक तो है? जी अंकल जी, सब ठीक है, डोंट वरी। हम चलते हैं। नमस्ते नमस्ते। आइए कम। आलिया के लिए इधर क्यों आए? क्या पता ये लोग क्या करते फिर रहे। ये लो, आलिया ने जो पैसे लिए थे ये वो है, और आगे से भल्ला हाउस नहीं आना तुम्हें। ये तो बस 10 लाख हैं। मैंने तो उसे 15 लाख रुपए दिए थे। What? एक मिनट। ये लो, 2.5 लाख है, बाकी बाद में दे दूंगा। जल्दी से जल्दी मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं भल्ला हाउस जाकर सबको सच बता दूंगा। गॉड, ये तुमने क्या किया आलिया? अपने फैमिली के बारे में तो सोचा होता तुमने। Somebody seen my
बिजनेस पार्टनर? यहीं कहीं होगी, बस अभी गई है। I'm sure you'll find her somewhere. हाँ, मुझे उससे बात करनी है। एंट्रेंस के पास ही होगी। रुक। What is going on, हाँ? हम दोनों जानते हैं बिना एजेंडा के तुम कुछ नहीं करते। तुमने इशिता को जेल से क्यों निकाला? वो तुमसे नफरत करती थी। And suddenly you are partners. What is going on? And तुम ठीक तो हो? पानी? इशिता का। पर बात क्या है? तुम्हें कुछ? Do you want something? मैं ठीक हूँ, किसी और दिन बताऊंगा, ठीक है? अशोक, how are you okay? Yeah, I'm fine. मुझे बुलाया क्यों नहीं? अभी यहाँ से चलो, बस बहुत हो गया। प्लीज चलो, just go. ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। And suddenly partners. God knows. तुम आए क्यों आज? क्या जरूरत थी? तबीयत तुम्हारी इतनी खराब है, सर्दी कितनी है? लिसन लिसन लिसन। मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाऊं या तुम्हें क्लिनिक लेकर चलूं? अभी पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारी हालत खराब लग रही है। मैं ठीक हूँ। वो जो दवाई तुमने मुझे दी थी ना, उसके बारे में बताना है मुझे तुम्हें। रमन वाली? हाँ। क्या? देखो, मुझे लैब लेके जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे एक आदमी जानता है। हाँ। मैंने उसको दिखाई, उसने देखते ही मुझे बता दिया कि वो क्या चीज है। क्या चीज है वो डिप्रेशन की दवाई नहीं है। वो एक बैन ड्रग है जो मार्केट में नहीं मिलता। उसके साइड इफेक्ट बहुत ही गंदे। एक मिनट, वो बैन ड्रग है? क्या? उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? उसके साइड इफेक्ट ये हैं कि अगर रेगुलरली लो उसे, तो आदमी की याददाश्त धीरे धीरे जा सकती है। रमन भला, आप बताइए, आपके घर पे कौन कौन है? शादी हो गई आपकी? जी, आप इन्हें इसी माँ की बुला रही हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि रमन की यादें जा रही हैं? अब तक मैं समझ रही थी कि रमन मुझसे नाराज है, इसलिए इस तरह से, लेकिन अब समझ में आ रहा है मुझे, कोई इतना भी कैसे किसी को भुला सकता है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरी शादी हुई है या नहीं। बेचारे मुझे भूल गए हैं, अपनों को भूल गए, वो अपने आप को भूल रहे हैं, वो भी अपनी बहन के कारण। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उनकी अपनी बहन ने इस तरह से उनके साथ किया है। He loves her so much. उन्होंने क्या कुछ किया है सिम्मी के लिए, उसे संभाला है बच्चों की तरह, और उनकी अपनी बहन ने इस तरह से बिहेव किया उनके साथ। अरे अगर उसे बदला लेना था तो मेरे साथ लेती ना। मैं तो गई थी ना, सजा काट कर आई हूं ना मैं। रमन तो बेगुनाह है, उनकी यादों को क्यों मिटा रही है मुझे? ये कैसा बदला हुआ? अशोक, मैं सिम्मी को ये नहीं करने दूंगी। अशोक, 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 are you okay? Excuse me, प्लीज कोई एम्बुलेंस बुला सकता है? अशोक, 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 you'll be fine. एम्बुलेंस बुलवा रही हूँ मैं, ठीक है? It's okay. मैं टैक्सी बुलवाऊँ? हमें नहीं, तुम्हें चेकअप के लिए तो ले जाना होगा। अशोक प्लीज। मेरी बात सुनो। अशोक, चेकअप करवाने से कोई फायदा नहीं है। चेकअप में भी वही आना है जो हमें पता है। और वैसे भी जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, जाने से पहले करने दो। अशोक, क्या तुम जाने से पहले बोल रहे हो? प्लीज, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मरने से पहले मैं अपना प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कभी कुछ सोचा ही नहीं अच्छा करने के बारे में। आज पहली बार ही सोचा है, तो करने दो।
तुम्हें पता है, जब मुझे पहली बार डॉक्टर ने बताया कि मुझे गॉल ब्लड का कैंसर है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। I was shocked. You know what? जब आदमी सेहतमंद होता है ना, तो वो ऐसा कभी नहीं सोचता कि उसे एक जानलेवा बीमारी हो सकती है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हो गई। ट्रस्ट मी, मेरी सारी जिंदगी एक पिक्चर की तरह मेरी आंखों के सामने आ गई। लोगों के साथ मैंने क्या किया है, क्या बुराइयां की हैं, क्या धोखे दिए हैं, मार पीट, फरेब, सब मेरे सामने आ गया। उस समय मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कितना अकेला हूं, और अकेला क्यों ना हूं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में रिश्ते अच्छे से निभाए नहीं, बस ऊपर ऊपर से, नकली, अपने फायदे के लिए। उसी का सिला है कि मैं अकेला हूं, which I deserve also. You know what? उस दिन मैंने सोचा कि अगर मैं एक निहायत ही कमीना इंसान हूं, जिसमें एक दिन का भर भी अच्छाई नहीं है, तो उसकी मदद के लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको बुराई के बारे में कुछ पता ही ना हो, और वो तुम हो। बस उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वक्त लग गया, कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। You know what, Ishita? What I like about you? तुम्हारी अच्छाई। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे तुम अपने परिवार को बांध के रखती हो, प्यार से रखती हो, सपोर्ट करती हो। तुम किसी भी बुरे इंसान को बुराई से नहीं देखते, तुम उसके अंदर छुपी हुई अच्छाई को देखते हो और उसे पुश करती हो अच्छाई करने में। That is what I like about you, which is very rare in a person. अब जायज सी बात है कि मरने से पहले मैं रमन से माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन उससे भी पहले मैं तुम्हारी माफी चाहता हूं। तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया। जब मैं तुम्हारे घर गया तो मुझे पता चला कि तुम कत्ल के इल्जाम में जेल में हो। तुमको लगा कि मुझसे माफी मांगने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम मेरा केस रीओपन करवाओ, मुझे जेल से छुड़वाओ। मुझे जितनी नाराजगी थी तुमसे, जितनी नफरत थी, you know, you have turned a new leaf now. तुम अच्छा सोच पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। अब मुझे कोई नाराजगी नहीं है, एंड मैं तो एहसानमंद हूँ तुम्हारी कि तुम्हारे कारण मैं अपने परिवार के करीब हूँ, उनकी मदद करने की पोजीशन में हूँ, वरना कहाँ। ये सब बातें मत करो, इन बातों में कोई फायदा नहीं, और हमें अभी बहुत काम करना है। रमन की याददाश्त वापस लानी है, तुम्हारे परिवार को मुसीबतों से निकालना है, बहुत काम बाकी है। रमन को बचाना होगा। सिम्मी उनकी अपनी बहन उनकी दुश्मन बनकर बैठी हुई है। We have to save him. have to, लेकिन तुम ये करोगी कैसे? एक शख्स है, भले ही पूरा परिवार सिम्मी के कंट्रोल में हो, एक शख्स है उस घर में जो मेरी बात समझेगा, जो मेरी बात पर यकीन करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ कहूं और वो माने ही नहीं। आलिया,
आई एम सो श्योर वो मेरी बात समझेगी और अमन को बचा पाएगी सिम्मी से। शील बी एबल टू डू इट। उफ, तुमने तो मेरा नल चालू करवा दिया। तुम जल्दी ठीक हो जाओ। सुनो अशोक, मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकती हूँ। मैंने अशोक खन्ना को हमेशा स्ट्रॉन्ग देखा है और तुम्हें भी वापस स्ट्रॉन्ग होना है, समझ रहे हो? हम यहाँ बुदापेस्ट में कोई अच्छे हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ तुम्हारा ब्लड टेस्ट कराते हैं और जैसे ही इंडिया पहुँचते तुम्हारी कीमोथेरेपी शुरू करेंगे हम। वी हैव टू डू इट। तुम्हें लगता है ऐसा हो पाएगा? जिंदगी सबको doबारा मौका देती है और इस मौके को हम नहीं गवाएंगे। यू हैव टू बी फाइन, क्योंकि तुम्हें मेरी मदद करनी है। मैं टैक्सी बुला के लाती हूँ। You know, आलिया, ये यहाँ का पार्लियामेंट है। इसे बनाते बनाते आर्किटेक्ट ने अपनी आंखें खो दी। What? Yeah, he lost his eyesight. That's so sad. यहाँ की हिस्ट्री ना अमेजिंग है। I mean, just look at these sculptures. It's beautiful. So pretty. अम्मा तो पहुँच भी गई यहाँ पे। अब मम्मा को यहाँ से कैसे जाने को बोलूँ? मेरी फोटो लो ना। हाँ। Perfect. आज ना हम बहुत साइट सीइंग करेंगे। चलो जाके पैम्पलेट्स ले आते हैं। कम। मम्मा, मैं बहुत थक गई हूँ। एक तो यहाँ पे इतना वॉक करना पड़ता है ना। आप जाओ ना, मैं यहीं बैठती हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। हाँ। शगुन को पता तो नहीं चला? नहीं अम्मा, मम्मा को शक नहीं हुआ। पर आपने इतनी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? बहुत जरूरी काम था। वो रमन जो दवाइयाँ खा रहे हैं, क्या है वो दवाइयाँ? उन्हें कब से दी जा रही है और क्यों दी जा रही हैं? कौन डॉक्टर है जिसने प्रिस्क्राइब किया है? वो एक्चुअली अम्मा, आपके जाने के बाद ना पापा बहुत ही वीक फील कर रहे थे, डिप्रेशन में आ गए थे, इसलिए डॉक्टर ने दवाइयाँ देने के लिए बोला था। पर तुमको अजीब नहीं लगा थोड़ा कि जब से वो दवाइयाँ ले रहे हैं तब से उनकी याददाश्त जा रही है, कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं? लगा तो था, ऑब्वियसली बहुत अजीब लगा था। अम्मा, डॉक्टर ने कहा था कि हो सकता है मेडिसिन लेने के बाद पापा अजीब से बिहेव करें, अजीब अजीब बातें करें। और हम लोग तो। कौन महान डॉक्टर है ये? पटनायक है क्या ये? नहीं, कोई स्पेशलिस्ट है। सिमी बुआ लेके आई थी। परम अंकल है ना, उनके जान पहचान के हैं कोई। कौन महान डॉक्टर है? पटनायक है क्या ये? नहीं, कोई स्पेशलिस्ट है। सिमी बुआ लेके आई थी। परम अंकल है ना, उनके जान पहचान के हैं कोई। समझ में आ गया मुझे सब कुछ। क्या हुआ? आलिया, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जैसे भी हो रमन को ये दवाइयाँ मत लेने दो। कोई भी बहाना बनाओ, झूठ बोलो, चीट करो, डू व्हाटएवर, लेकिन ये दवाई ना खाएं वो। और सिम्मी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, उसे शक नहीं होना चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर ऐसा क्या हुआ है? बस तुम कर पाओगी? ठीक है अम्मा, जो भी बोलोगे ना आप वही करूँगी। पर एक प्रॉब्लम है, सिमी बुआ का ना सब पे बहुत कंट्रोल है। वो 24 घंटे पापा के साथ रहती हैं। हमें कुछ प्लान बनाना होगा। आई नीड योर हेल्प। एक प्लान है मेरे पास। बस सिम्मी को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तुम आदि को ले आओ, मैं रूही को बुलाने की कोशिश करूंगी, लेकिन सिम्मी नहीं आनी चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? सिमी बुआ का नाम बार बार ऐसे क्यों ले रहे हो? उन्होंने कुछ गलत किया है क्या? पता नहीं, यही जानना चाहती हूँ मैं। अच्छा, आप चाहिए, शगुन मामा आने वाली होंगी। अच्छा, शाम को हम लोग हॉलोकॉस्ट म्यूजियम में जा रहे हैं, तो आप प्लीज वहाँ पे आ जाना। I'll come there। अच्छा ठीक है, तो मैं जाती हूँ। दवाई मत खाने देना। पक्का पक्का, बाय बाय। आजा पुत्र आजा। नीलू, मुझे एक कप चाय दो। ओए, नीलू ने गरम गरम पराठे बनाए। नहीं खाने मुझे पराठे यार। रोमी,
ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? हाँ, ये मेरी माँ कम और अपने दामाद की माँ ज्यादा लगती है। अरे सर पे बिठा के रख दिया उस इंसान को। पहले तो ये सारा बिजनेस उसको थमा दिया और अब घर की सारी पर्सनल बातें जाके उसको बता देती है। ये बोल रहा है तू? ऐसा क्या कह दिया मैंने कि तू इन्हीं सुना रहा है मैनू? आपने उसको डिवोर्स की बात नहीं बताई? ये मेरी लाइफ है, मीका की लाइफ है, हम जो करें वो करें। वो कौन होता है बीच में बोलने वाला? तेनू पता है मीका ने 5 लाख रुपए मांगे डिवोर्स के लिए। कहाँ से लाएगा तू? और फिर मैं परम को नहीं बोलती तो किसको बोलती? और तूने कौन सा कुछ संभाल लिया है? तेरी बीवी इतने महीनों से ये रो क्या पड़ी है, उससे तक तो तू वापस नहीं ला पाया, और की कर लेगा? ये संभाला है तूने? मैं जानबूझ के उसको नहीं लाया इस घर में क्योंकि मैं चाहता था वो अपनी स्पेस में रहे। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, पर आप लोगों ने क्या किया? आप एक बार भी उसके घर गए, उसे मनाया, हमें मिलाने की कोशिश भी की? नहीं की। और वो कौन होता है बीच में बोलने वाला? भैया आपका कुरियर आया। किसका? देख। काउंसलर का लेटर है, कोर्ट में बुलाया डिवोर्स के सिलसिले में बात करने के लिए। ये लो। चंगा है ना? हो सकता है कोई रास्ता निकला है, जाके मिल लेना। अरे कोई रास्ता नहीं निकलने वाला, और ना ही मुझे वहां जाना है। अच्छा मैं सीधे जाके मीका से बात करता हूँ, हम दोनों मिलकर फैसला ले लेंगे। अरे पागल मत बन रोमी, तूने डिवोर्स के पेपर एक्सेप्ट नहीं किए होंगे, इसलिए मीका के लॉयर ने ये काउंसलर से मिलने की डिमांड रखी होगी। तुझे जाना ही पड़ेगा। और हाँ, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं और तोशी भी तेरे साथ जाएंगे। काउंसलर को फोन कर, हमारे। ये ठीक है भल्ला जी, इस खोते ने तो कुछ नहीं करना, हम दोनों साथ चलेंगे इसके। भाई आपकी दवा का टाइम हो गया है, आप फटाफट ही दवा ले लो। हाँ ये लो, और पानी 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 में लेके आती हूँ, ठीक है? लेकिन आ रही हूँ भाई। आओ, I'm sorry। आलिया क्या कर रही हो बेटा? I'm sorry। ओह हाँ, वो पैर ट्विस्ट हो गया। ये लो भाई पानी। क्या ढूंढ रहे हो? दवाई ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। दवाई? कौन सी दवाई ढूंढ रहे हो आप? जो लेता हूँ मैं वो। अरे ले तो ली आपने अभी, सब भूल जाते। दवा ले ली? हाँ अभी तो ली। पर पानी तो यहाँ है, दवा कैसे ली? जूस के साथ ली। ओह शायद ले ली होगी। अब आलिया कह रही है तो ले ही ली होगी भाई। आजकल कुछ ज्यादा ही भूलने लगा हूँ। कोई बात नहीं भाई। अब तो मुझे भी लग रहा है कि बात इतनी छोटी नहीं है। रमन अंकल को तो कुछ भी याद नहीं है। दिस इज रियली सीरियस। गाड़ियाँ रेडी हैं, चले? लेट्स गो। हाँ आई थिंक चलो लेट्स। हाँ आप लोग चलिए ना, हम लोग दूसरी गाड़ी में आते। नहीं, मैं मम्मा के साथ जाऊंगी। पापा को लेके जाओ ना, मैं सब लेडीज के साथ आती हूँ पीछे वाली गाड़ी में। ठीक है तू जा। चलो। बुआ आपने जूस टेस्ट किया? बहुत यम्मी है, मैंने सुबह से एक बॉटल फिनिश कर दी है। वैसे भी इतना काम करती हो, कुछ खाए पिया करो ना अच्छे से। मैंने तो नहीं चखा ना, दिखा कौन सा है। कैसा है? काफी अच्छा है। हाँ? देखा, मुझे पता था आपको पसंद आएगा। कहाँ से खरीदा? काफी टेस्टी है। ये बस मार्केट से लिया था, और ले जाएंगे कैब देना। हाँ। और उस ड्राइवर का क्या हुआ? चेक करती हूँ, बोला तो था कि वो यही है। हेलो अम्मा, जैसा आपने प्लान बनाया था ना, बिल्कुल वैसा हुआ। मैंने सिमी बुआ को जूस पिला दिया है, अब आएगा मजा। या ओके, विल बी देयर इन 2 मिनट्स। अब ठीक हो बुआ? हाँ। ये रैशेस जैसा हो गया, क्या हुआ? एलर्जी है क्या किसी चीज से? अरे कौन सा जूस पिलाया तूने मुझे आलिया? कुछ नहीं, वो ग्रेप जूस। ग्रेप जूस? तेरा दिमाग खराब है क्या? मुझे ग्रेप से एलर्जी है, तेरे को समझ नहीं आती? एलर्जी है? हाँ। I'm sorry बुआ, मुझे नहीं पता था, I swear। यार ये क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? भाई मुझे ग्रेप से एलर्जी है, मुझे जूस पिला दिया ग्रेप का। अरे यार अभी तो डॉक्टर, एक काम करो तुम लोग, चलो मैं सिमी के साथ। नहीं पापा, आप यहाँ रोके तो वहाँ मजा नहीं आएगा। उन्होंने कितने प्यार से प्लान किया। लेकिन सिमी, अरे मेरी यहाँ चमड़ी उधड़ रही है, आप लोगों को बहस करने में लग गया। शगुन यू टेक केयर ऑफ। हाँ डॉक्टर यही है। ठीक, चलो आप। सॉरी बुआ। भाई मैं क्या करूँ? आई डोंट, डॉक्टर आया, तू संभाल ले। शगुन टेक केयर ऑफ। मुझे इस साइड पे राइड करना है। क्या? हाँ। आलिया चोट लग जाएगी, गिर जाओगी तुम। क्यों चोट लग जाएगी? वो सिखाएगा ना। प्लीज 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 यू गो। इतना इजी नहीं है आलिया, तुम समझ। अरे कुछ मुश्किल भी नहीं, तुम जाओ ना। हेलो मिस्टर भल्ला। मिस इशिता, आप यहाँ कैसे? हाय, हाउ आर यू? गुड। हाय शिमा। हाय। हाँ मिस इशिता, कैसी हैं आप? हाय, आई एम गुड।
मैंने सोचा कि आ जाऊँ यहाँ पर, थोड़ा घूम फिर लूँ। बुदापेस्ट में हूँ आफ्टर ऑल, और ये तो अच्छा है कि आप लोग भी यहाँ हैं। कुछ काम की बातें भी करनी थी तो अच्छा है, काम की बातें भी हो जाएंगी अब और घूमना फिरना भी हो जाएगा। बाय द वे, आई होप यू ऑल डोंट माइंड, हमारी जो नई पार्टनर है मिस रूही, मैंने उन्हें भी इनवाइट कर लिया था, वो भी आ रही हैं। आदि तुम जाओ ना, सेगवे लेके आओ, जाओ जल्दी। अम्मा, रूही, अब जाओ, मैं वहां जा रही हूँ। हेलो मिस रूही। क्यों बुलाया आपने मुझे? I know what you're trying to do. प्लीज आप जो ये कोशिशें कर रहे हैं ना, बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प करना चाहती है ना, तो आप प्लीज वो करिए। मुझे और मेरे पापा को मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर भला किसी की समझ नहीं हो सकता। आपसे किसने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ? आई एम सॉरी, मैं अपना बिजनेस संभाल रही हूँ, मैं खुद की हेल्प कर रही हूँ। आई एम जस्ट एन इन्वेस्टर एंड प्लीज बी केयरफुल। आप किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे? आप अपने बिजनेस को इस तरह से संभालती हैं? आप अपने इन्वेस्टर्स से इस तरह से बात करती हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको अपने इन्वेस्टर्स से इस तरह से बात करनी चाहिए। देखिए, बी केयरफुल। अगर मुझे लगा कि आपके ईगो के कारण मेरा काम खराब हो जाएगा, देन आई विल बैक आउट। सो फिर से सोचकर बताइए, कहीं आपको मुझसे कोई इश्यूज तो नहीं है? आई होप यू आर फाइन। तो फिर ठीक है, चलिए चलते हैं। सब लोग सेगवे टूर ले रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। देखिए, हम सब अब बिजनेस पार्टनर्स हैं, थोड़ा मिंगल करेंगे, सबके लिए अच्छा रहेगा। आप चलिए उनके साथ मिंगल कीजिए, और मैं मिस्टर रमन भल्ला से कुछ बात करना चाहती हूँ। नमस्ते, आइए बैठिए। मिस्टर रोमी भल्ला, कोर्ट ने मुझे आपका मैरिज काउंसलर अपॉइंट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म म्यूचुअल कंसल्ट से तो नहीं हुआ है। देखिए, डाइवोर्स लेके किसी भी रिश्ते को खत्म करना बहुत आसान है, लेकिन मैरिज को सरवाइव करना उतना ही मुश्किल। इसलिए मेरी ये राय है कि आप लोग जो भी डिसीजन लें वो बहुत सोच समझ कर लें। एक्चुअली डिवोर्स का जो डिसीजन था वो मेरा नहीं, मेरी बीवी मीका का था। नोटिस उसी ने भेजा था। तुमने काम ही ऐसे किए हैं। वो डिवोर्स नहीं मांगेगी तो और क्या करेगी? पापा जी, मैंने माफी मांगी थी उससे। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। अरे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक होता है क्या? वो भला जी कमाल है, वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है, फिर माफी भी मांग रहा है। इन्हें भी की बड़ी गाली हो गई कि सीधा डिवोर्स तक पहुंच जाओ। इन्हें बड़े बड़े रिश्ते ऐसे थोड़ी खत्म होते हैं। ये तो ऐसा ही बोलेगी। ये अपनी बहू की परेशानी कहाँ समझेगी? ये अभी भी अपनी बेटी की साइड ले रही है, और ये इसका बेटा पहले मेरी बेटी को धोखा दिया और अब सॉरी बोल रहा है। अरे पहले गलती करो फिर माफी मांगो। मधु, माना कि रूमी ने गलती की है, लेकिन मीका ने भी तो अकेले ही डिसीजन ले लिया डिवोर्स का। ये सब बातें मुझे मत समझाओ विश्वा। जिससे सहा है ना, उसको पता होता है। ये धोखा देने वाले तो क्या बस उनका और काम ही नहीं है, बस धोखा देते रहना। ओए, और धोखा वोखा कोई नहीं दिया। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, वो किस घर में नहीं होती। धोखेबाज किसको बोला? एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, वैसे भी इस समय मिसेज मिहिका यहाँ पर नहीं है, और काउंसलिंग के लिए उनका यहाँ होना जरूरी है, तो उन्हें वापस आ जाने दीजिए। उसके बाद हम काउंसलिंग का सेकंड सेशन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। ठीक है। मिस्टर भल्ला, मिस्टर अय्यर, प्लीज आप लोग रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि आप दोनों इस डाइवोर्स से खुश नहीं हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कपल्स के बीच में बात होना बहुत जरूरी है, और अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो शादी बच भी जाती है। मैंने खुद कई डाइवोर्सेस रुकवाए हैं, लेकिन इस केस में मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। जी जरूर, कहिए क्या करना होगा।
रूही। हेलो। हेलो। थैंक यू। अपने बच्चों को ऐसे खुश देख के कितना अच्छा लगता है ना। सॉरी। बच्चों को, बच्चे ही तो है सब। जिंदगी में अपनापन कितना जरूरी है ना, अपनों का साथ। इनफैक्ट आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ अपनापन सा लगता है। क्या नाम दें इसे? दोस्ती का? क्या हुआ? सिमी को फोन करना है, मेरी दवाई का वक्त हो गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। एक मिनट, आपको दवाइयों पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। थोड़ा अपना ध्यान कहीं और लगाइए ना। इस शहर को ही देखिए, कितना सुंदर शहर है। आपको इसकी हिस्ट्री पता है? बुडापेस्ट, बूदा और पेस्ट दो अलग अलग शहर थे, दोनों के बीच में एक नदी बहती है, दान्यूब। एंड ये दोनों शहर अलग थे, आगे चल के एक हो गए। बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है, कमाल का आर्किटेक्चर है। आई लव दिस प्लेस। थोड़ा यहाँ ध्यान लगाइए, वहां से ध्यान अपने आप हट जाएगा। हम भी चलकर करें सेगवे? आपने किया कभी? मुझे नहीं आता, पर करना चाहिए जिंदगी में सब कुछ। गिरेंगे पड़ेंगे, कर लेंगे। चलिए चलिए। करूं ट्राई? देर किस बात की? I really want to. Yep, segue for the day. Yeah, don't worry, we'll manage. Don't worry. Okay. Thank you. Samariya, Ishita ji. तुझसे नहीं होगा, मदरसा छोड़ दे। क्या हुआ? अभी क्या नाम से बुलाया मुझे? इशिता जी। क्या मैंने क्या कहा? I'm sorry अगर कुछ गलत कह दिया तो। नहीं। I think we should write it together. हाँ? आइए अब मेरे साथ आइए। कम दिस साइड, यहाँ जाइए। साथ में? जी आप आइए, डोंट वरी, मैं हूँ। कैसे, कहाँ? आइए। इसी पे? यस, इसी पे आइए।
पता लगाना चाहिए कि रमन को क्या क्या याद है और क्या क्या भूल गए। आपने आपकी वाइफ के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। वो क्या करती हैं? पंजाबी हैं? मद्रासी में। पंजाब है। पता नहीं, सॉरी। इट्स ओके। हस्बैंड्स के साथ ऐसे ही होता है, अपनी वाइफ का नाम सुनते तो सर पकड़ लेते हैं कंफ्यूजन में। इट्स नॉर्मल। तो काफी स्ट्रिक्ट होंगी वो आपके साथ, राइट? झांसी की रानी है, हमेशा लड़ने को तैयार। वो मुझे रावण कुमार बुलाती थी। अजीब सी बात है ना, कुछ कुछ बातें याद हैं और चेहरे बिल्कुल नहीं। इट्स ओके, होता है, इट्स नॉर्मल। अच्छा, बुदापेस्ट में ना बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं, जैसे वो लकड़ी के गुड्डे वगैरह। आप कुछ लेना चाहेंगे आपके बच्चों के लिए? शायद मेरी बेटी के लिए कुछ ले जाऊं। पीहू को याद कर रहे हो या फिर रूही के लिए? मिस इशिता बहुत भोली है। आपने कहा बच्चों के लिए चीजें मिलती हैं और रूही मेरी बिजनेस राइवल है, अच्छी नहीं है वो।